खेलने भी जाना है। ड्राइवर, ड्राइवर, गाड़ी निकालना, खेलने चलना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। अब समय नहीं, फिर किसी दिन आना। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। 7 बच्चों में से यही एक बचा हुआ है। अगर ये मर गया तो हम दोनों रो रो के मर जाएंगे डॉक्टर अरे साहब। कुछ नहीं होगा, मैं खेलने जा रहा हूँ, अभी मेरे खेलने का वक्त है। नहीं, बाद में ऐसा आना। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे सुनाई इधर। बाबूजी, बाबूजी मत जाइए, मत जाइए बाबूजी, बाबूजी। भैया, मुन्ना, ए मुन्ना, 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 मुन्ना। बूढ़ा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर डॉक्टर चड्ढा ने उसकी एक न सुनी और अपनी मोटर कार में बैठकर निकल गया। और उस रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। वो अपने माँ बाप के जीने का एकमात्र सहारा था। कई वर्ष बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन और यश कमाया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की वजह से वो 50 वर्ष की आयु में भी नवयुवकों जैसे दिखते थे। उनकी 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी। कोई तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता था। उसे सांप पालने का शौक था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। उसके सहपाठी मृणालिनी समेत अन्य कई दोस्त और मेहमान घर पर आए हुए थे। हेलो मिस्टर डॉक्टर चड्ढा। नमस्ते। बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। कैलाश, सुना है तुम्हें सांप पालने का बहुत शौक है? हाँ? मुझे देखना है। नहीं नहीं, आज नहीं। आज नहीं? नहीं, मुझे आज ही देखना है। नहीं, पार्टी चल रहा है, पार्टी के बीच में और रात के समय में सांपों को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, कह रही है तो दिखा दो, क्यों भाव खा रहे हो? कल दिखा देंगे ना। गुस्सा आ जाएगी तब। अच्छा बाबा, दिखा रहा हूँ। ये देखो, देखो मृणालिनी, देखो देखो, तुम इसे अरे देखो 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 देखो, देख लिया। अरे मैंने देख तुम भी लिया। देखो देखो। अरे यार, इसके दांत है नहीं। अरे ये कोई मामूली सांप नहीं है, बहुत जहरीला है। और मैं कोई मदारी नहीं हूँ जिसके दांत निकाल दूंगा, समझे? और कैलाश, कैलाश, तुम इसे नीचे रख दो, ये तुम्हें काट लेगा। अरे नहीं काटेगा, ये पालतू सांप है। नहीं, ये तुम्हें काट लेगा, तुम इसे नीचे रखो। मेरे पास तो जड़ी बूटी भी है और इनको तो दांत देखना है। देखिए देखिए दांत, देखिए। अरे ठीक है, मैं मान गया, मैं मान गया। कैलाश, ठीक तुम है, इसे नीचे रखो, वापस रखो ना कैलाश। मैं मान गया। कैलाश, तुम इसे वापस रखो। अच्छा, क्या हुआ कैलाश? कैलाश, क्या हुआ? कैलाश, समझा रही थी तुम्हें, समझा रही थी कि तुम इसे वापस रखो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? कब से समझा रही थी कि कैलाश सांप को रख दो, लेकिन सुनना तो है ही नहीं मेरी, बस अपनी बारी करनी है। कैलाश, कैलाश, तुम क्यों नहीं सुनते हो कैलाश? मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना। कैलाश, क्यों नहीं सुना तुमने कैलाश? अरे भी जड़ी बूटी आएगी, ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे?
कैलाश, सांप ने काट लिया। ओ कितना समझाता था, सांपों से दोस्ती मत कर। अभी रुको, मैं अभी इसका हाथ बांधू, नस्तर लेके आओ, मैं इसकी उंगली काट के दिखा दूंगा, जहर आगे नहीं पड़ेगा। रुको, जड़ी बूटी, अरे कोई अच्छा, जड़ी लाओ। जड़ी बूटी मंगाओ, जल्दी मंगाओ। क्या हुआ बेटा? मेरे बच्चे। सांप ने काट लिया। अरे अरे जल्दी करो। लगाओ। अरे कैलाश, 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 मेरे बच्चे, कैलाश, मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो रहा है? कैलाश, 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 देखो ना, कैलाश, कैलाश, कैलाश। इसका हाथ भी ठंडा पड़ गया। हाँ, इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर को बुलाओ। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, जल्दी बताओ। इसे किसी झाड़ फूक या मंत्र पढ़ने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। अब वही इसे ठीक कर सकता है। अरे तू जल्दी बुलाओ, उसको जो चाहिए मैं ला के दूंगा, हाँ हाँ हाँ, सब कुछ दे दूंगा। मैं लेके मेरे आता हूँ। बच्चे को बचा लो, मैं लेके आता हूँ। मेरे बच्चे को बचा लो। कैलाश, 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 देखो ना, ये आंखें देखो ना। कैलाश, इसकी नब्ज भी धीमी पड़ गई। क्या कह रहे हो तुम? हाँ। भगत, क्या हुआ भैया? अरे ओ भगत, चलो भाई जल्दी चलो, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। कौन डॉक्टर चड्ढा? वो छावनी वाले? हाँ हाँ, वही वही डॉक्टर चड्ढा। चलो, उनका एक ही बेटा है, वो मर जाएगा, जल्दी चलो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है, आज से कई साल पहले मेरा बेटा बीमार था। मैं रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ा। मैंने कहा, भैया, बाबू, मेरे बच्चे को बचा लो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। 7 बच्चों में सिर्फ वही एक बचा हुआ था, हमारी आखिरी उम्मीद था वो। लेकिन उसने सीधे वो बात तक नहीं की और मुझे धुतकार के भगा दिया। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया चले चलो, वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगा। चाहे अपनी जायदाद भी दे दे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? क्या किया है उसने मेरे लिए? जब मैं रो रहा था, मेरे बच्चे को बचा लो, तो उसने मेरी एक नहीं सुनी, अपनी गाड़ी लेकर के चला गया, क्योंकि उससे तो खेलने जाना था। लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। अब पता चलेगा उसे बेटे खोने का गम। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब उसके यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका। और जाऊंगा और पूछूंगा, क्यों साहब, कैसे मिजाज हैं? तब पता चलेगा उसे। वैसे भी अनपढ़ लोगों को दिमाग कहाँ होता है? सारा दिमाग, सारी तमीज तो इन पढ़े लिखों को होती है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। उठ जा मेरे बच्चे, कैलाश उठ जा। कैलाश, अरे वो झाड़ फूक वाले बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? कैलाश, कैलाश, अरे ये तो एकदम ठंडा। कैलाश, उठो कैलाश, 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 उठो कैलाश, उठो। बाबूजी, डॉक्टर साहब, बाबूजी, कोई घर पे है? बाबूजी, डॉक्टर साहब, बेटा उठो। बाबूजी। मना कर रही थी मैं तुम्हें, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी कैलाश? नमस्ते, पर मैं आज मरीज नहीं देख सकता। कैलाश, मैं आज क्या, कल क्या, क्यों नहीं? पूरे महीने क्या, कैलाश, अब तो शायद कभी मरीज नहीं देख पाऊं। क्षमा करें मुझे। मैं जानता हूँ बाबूजी, मैंने सुना है भैया को कीड़े ने छू लिया है। हाँ, कहाँ है भैया? एक बार मुझे दिखा दीजिए बाबूजी। वो वहां पर अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी?
ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, वो चाहे तो मुर्दों में भी जान फूंक सकता है बाबूजी। बस एक बार मुझे दिखा दीजिए। आइए भगत, आइए। देखो ना, भगत आए, कह रहे अभी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ। बाबूजी अभी देर नहीं हुई है। नारायण ने चाहा तो भैया आधे घंटे में उठ बैठेंगे। भगत, बस आप एक काम कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए और लोगों को थोड़ा सा हटने बढ़ने को कहिए ताकि अरे कोई भैया को पानी थोड़ी लेकर हवा मिल आओ। सके। पानी लाई सको। भैया तुम ठीक हो जाओगे। बाबूजी अब थोड़ी देर में भैया उठ बैठेंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भगत, कैलाश, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश, बाबा। तुम अभी सही हो जाओगे मेरे मैं कैसे बच्चे, करूं? तुम अभी सही हो जाओगे। ये ठीक हो हाँ, जाएगा। ये ठीक हो जाएगा। कैलाश, कैलाश मेरे बच्चे, देखो ना, ये हरकत हो रही है इनके हाथ, इसके हाथों में हरकत हो रही है। कैलाश, कैलाश, बेटा कैलाश, मेरे बच्चे, कैलाश, मेरे बच्चे, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। बेटा कैलाश, बोल मेरे बच्चे। हमें पानी लेकर आओ। पानी ये ले बेटा। तो बच्चे ध्यान रखो। सुनो, भगत किधर गया? वो तो अभी यहीं पे थे, देखो जरा। अरे अरे उसको खोजो। भगत, 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 अरे भाई वो भगत कहाँ है? अरे अभी यही तो चीलम पी रहे थे। चीलम पी रहे थे, फिर पता किधर नहीं गए? पता नहीं कहाँ गए। भगत, 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 कहाँ है आप भगत? भगत! वो कहाँ गए बाबा? वो कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने उन्हें खोजने का बहुत प्रयत्न किया। कहाँ गायब हो गए? अरे मैंने उनके लिए बहुत सारे रकम लेकर आए थे। तुम रकम की बात करती हो, मैं उन्हें अपना सारा कुछ देने वाला था। मेरे बच्चे को उसने बचा लिया। हाँ कहाँ चला गया वो? मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। बहुत सालों पहले एक बार यही भगत घर पे आया था, अपने अपने बच्चे को लेके आया था। तब तुमने क्या किया? मैंने अपने खेल के वजह से उसको वापस कर दिया। आज भगत ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं उसके एहसान को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। मैं उसके उपकार को कैसे उतारूं? मुझे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। हाँ, मुझे भगत का ये एहसान उतारना है, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ